नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी रसना में। आज की कहानी एक पौराणिक कहानी है। ये लोक कथाओं पे आधारित है। जीवन नाम का एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी। जीवन बहुत खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहता था कि अभी तुम्हें भूख है, तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलता था। वह कहता था कि हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना दे दो। इतना खाना खाते खाते जीवन मोटा हो गया था। उससे भी कुछ काम नहीं होता तो जीवन दिन भर घर में इसी बात को लेकर लड़ाई होने लगी कि तुम हमेशा ही खाते रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था। वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उनके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि कोई ऐसा काम दीजिए जो सिर्फ बैठकर ही हो सके, क्योंकि चलना मेरे बस की बात नहीं है। तभी साधु जी ने कहा कि ठीक है, तुम सब चेले के लिए खाना बना सकते हो क्या? जीवन ने कहा ठीक है। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी किनारे पर बर्तन को साफ करके खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने जीवन को सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि ठीक है, हम अगले दिन फिर आएंगे और अपने भाई को भी ले आएंगे, उनके लिए भी भोजन तैयार रखना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया और अगले दिन भोजन के लिए ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे भूख ज़्यादा लगती होगी, तो ठीक है, जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया जाए। और सामान लेकर जीवन नदी किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आए और खाना खाया। इस बार श्री राम जी ने कहा, जीवन तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने में बहुत ही स्वाद है। ठीक है, हम कल फिर आएंगे और साथ में अपनी पत्नी को भी लाएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना। अब जीवन सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना लगेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु जी को कुछ शक हुआ कि कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसलिए साधु जी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण को धोकर उनका स्वागत किया। और तब जीवन को पता चला कि यह भगवान श्री राम जी हैं जिन्हें मैं इतने दिनों से खाना खिला रहा था। तो फिर जीवन ने उन्हें प्रणाम किया और अपने हाथों से फिर खाना दिया। दोनों का जीवन धन्य हो गया। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है।